स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया विल लर्न पर। आइए जानते हैं प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय। जन्म तथा शिक्षा। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 24 सितंबर 1856 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बैजे गांव में हुआ था। ये कात्यायन गोत्रीय और कान्यकुब्ज ब्राह्मण पंडित संकटादीन के पुत्र थे। पिता युवावस्था में ही कानपुर में आकर बस गए थे और एक ज्योतिषी के रूप में अपनी जीविका चलाते थे। मिश्र जी अक्षरारंभ के पश्चात अपने पिता से ही ज्योतिष पढ़ने लगे, किंतु उधर रुचि न होने से पिता ने उन्हें अंग्रेजी पाठशाला में भर्ती करा दिया। तब से कई स्कूलों का चक्कर लगाने पर भी वह पिता की लालसा के विपरीत पढ़ाई लिखाई से विरत ही रहे और पिता की मृत्यु के पश्चात 18 से 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने स्कूली शिक्षा से अपना पिंड छुड़ा लिया। इस प्रकार मिश्र जी की शिक्षा अधूरी ही रह गई, किंतु उन्होंने प्रतिभा और स्वाध्याय के बल से अपनी योग्यता पर्याप्त बढ़ा ली। वे हिंदी, उर्दू और बंगला तो अच्छी जानते ही थे, इसके साथ ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत में भी उनकी अच्छी गति थी। हिंदी के प्रति अनुराग। प्रताप नारायण मिश्र छात्रावस्था से ही कविवचन सुधा के गद्य पद्यमय लेखों का नियमित पाठ करते थे, जिससे हिंदी के प्रति उनका अनुराग उत्पन्न हुआ। लावनौ गायकों की टोली में आशु रचना करने तथा ललित जी की रामलीला में अभिनय करते हुए उनसे काव्य रचना की शिक्षा ग्रहण करने से वह स्वयं मौलिक रचना का अभ्यास करने लगे। इसी बीच वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपर्क में आए। उनका आशीर्वाद तथा प्रोत्साहन पाकर वे हिंदी गद्य तथा पद्य रचना करने लगे। 1882 के आसपास प्रेम पुष्पावली प्रकाशित हुआ और भारतेंदु जी ने उसकी प्रशंसा की तो प्रताप नारायण मिश्र का उत्साह बहुत बढ़ गया। मासिक पत्र का संपादन। 15 मार्च 1883 को ठीक होली के दिन अपने कई मित्रों के सहयोग से मिश्र जी ने ब्राह्मण नामक मासिक पत्र निकाला। यह अपने रूपरंग में ही नहीं, विषय और भाषा शैली की दृष्टि से भी भारतेंदु युग का विलक्षण पत्र था। सजीवता, सादगी, बाकपन और फक्कड़पन के कारण भारतेंदुकालीन साहित्यकारों में जो स्थान प्रताप नारायण मिश्र जी का था, वही तत्कालीन हिंदी पत्रकारिता में इस पत्र का था, किंतु यह कभी नियत समय पर नहीं निकलता था। 2-3 बार तो इसके बंद होने तक की नौबत आ गई थी। इसका कारण मिश्र जी का व्याधि मंदिर शरीर और अर्थाभाव था, किंतु रामदीन सिंह आदि की सहायता से यह किसी न किसी प्रकार संपादक के जीवन काल तक निकलता रहा। उनकी मृत्यु के बाद भी रामदीन सिंह के संपादकत्व में कई वर्षों तक निकला, परंतु पहले जैसा आकर्षण वे उसमें नहीं ला पाए थे। 1. सहायक संपादक। आगे के समय में सन 1889 में प्रताप नारायण मिश्र 25 रुपया मासिक के वेतन पर हिंदुस्तान के सहायक संपादक होकर कालाकांकर आए। उन दिनों पंडित मदन मोहन मालवीय उसके संपादक थे। यहाँ बालमुकुंद गुप्त ने मिश्र जी से हिंदी सीखी। मदन मोहन मालवीय के हटने पर मिश्र जी अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण वहां न टिक सके। कालाकांकर से लौटने के बाद वह प्राय रुग्ण रहने लगे। फिर भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यों में पूर्ववत रुचि लेते और ब्राह्मण के लिए लेख आदि प्रस्तुत करते रहे। 1891 में उन्होंने कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की। कांग्रेस के कार्यक्रमों के अतिरिक्त भारत धर्म मंडल, धर्मसभा, गोरक्षिणी सभा और अन्य सभा समितियों के सक्रिय कार्यकर्ता और सहायक बने रहे। कानपुर की कई नाट्य सभाओं और गोरक्षिणी समितियों की स्थापना प्रताप नारायण मिश्र जी के प्रयत्नों से ही हुई थी। समालोचना। मिश्र जी भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखकों में से एक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की विविध रूपों में सेवा की। वे कवि होने के अतिरिक्त उच्च कोटि के मौलिक निबंध लेखक और नाटककार थे। हिंदी गद्य के विकास में मिश्र जी का बड़ा योगदान रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित बालकृष्ण भट्ट के साथ मिश्र जी को भी महत्व देते हुए अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है,
पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। शैली। प्रताप नारायण मिश्र की शैली में वर्णनात्मक, विचारात्मक तथा हास्य विनोद शैलियों का सफल प्रयोग किया गया है। इनकी शैली को दो प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है: विचारात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली। विचारात्मक शैली। साहित्यिक और विचारात्मक निबंधों में मिश्र जी ने इस शैली को अपनाया है। कहीं कहीं इस शैली में हास्य और व्यंग्य का पुट मिलता है। इस शैली की भाषा संयत और गंभीर है। मनोयोग शीर्षक निबंध का एक अंश इस प्रकार है: इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। यदि स्वच्छ रहे तो बहुधा कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता है। व्यंग्यात्मक शैली। इस शैली में मिश्र जी ने अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण निबंध लिखे हैं। यह शैली मिश्र जी की प्रतिनिधि शैली है जो सर्वथा उनके अनुकूल है। वे हास्य और विनोद प्रिय व्यक्ति थे।